हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। कौन राह किसकी तके, भला बताए कौन, करे प्रतीक्षा समय की, रखे धैर्य और मौन। देवियों और सज्जनों, धैर्य रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में कामयाब होता है। इन दिनों शनि पे लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह मीन राशि में राहु के साथ युति करेंगे। स्वाभाविक है, चर्चा चहुओर इसी विषय की चर्चा है, खास करके ज्योतिष प्रेमियों की इसी पर ध्यान है। यहाँ यह भी शुद्ध संजोगी है कि मीन राशि में पूर्व से ही सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र मौजूद रहेंगे। अतः 6 ग्रहों में युति होगी, 6 ग्रही युति का संयोग बनेगा। अर्थात मीन राशि में 6 ग्रह एक साथ रहेंगे। सूर्य और बुध 6-6 डिग्री पर, 6-6 डिग्री अंश पर, परंतु बुध नीच के रहेंगे। शुक्र 4 डिग्री के उच्च के रहेंगे। चंद्रमा 18 डिग्री के मगर अस्त रहेंगे। राहु 2 डिग्री के रहेंगे। जिस समय शनि राशि परिवर्तन करेंगे उस वक्त लग्न मंगल की राशि और अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य गुरु की राशि शनि के नक्षत्र में, चंद्र गुरु की राशि और बुध के नक्षत्र में, बुध गुरु की राशि और शनि के नक्षत्र में, शुक्र गुरु की राशि और शनि के नक्षत्र में, परंतु शनि गुरु की राशि और गुरु के नक्षत्र में ही रहेंगे। राहु गुरु की राशि और गुरु के नक्षत्र में ही रहेंगे। उसी तरह केतु बुध की राशि कन्या और सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। गुरु वृषभ राशि अर्थात शुक्र की राशि और चंद्र के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल मिथुन राशि अर्थात बुध की राशि में और गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। इस तरह 9 नक्षत्र और लग्न में 4 ग्रह शनि के नक्षत्र में, 3 ग्रह गुरु के नक्षत्र में, सूर्य और बुध के नक्षत्र में एक ग्रह होंगे। चंद्र ग्रह अस्त रहेंगे जो बुध के नक्षत्र में रहेंगे। ज्योतिष का सर्वमान्य सिद्धांत है, यदि चंद्र बुध की राशि या नक्षत्र में या दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में, या बुध चंद्र की राशि या नक्षत्र में या दशा प्रत्यंतर अंतरदशा में हो तो संबंधित राशि वाले जातक उद्विग्न रहेंगे, अर्थात मन स्थिति कुछ उखरा उखरा सा रहेगा। जब भी इस तरह की घटना होती है कि चंद्र बुध में और बुध चंद्र में, चूंकि चंद्र का बुध पुत्र है, लेकिन किसी कारण जिस तरह शनि और सूर्य में दुश्मनी है, मैत्री नहीं है, शत्रुता है, उसी तरह चंद्र तो बुध से शत्रुता नहीं रखता है, लेकिन बुध चंद्र से शत्रुता रखता है। फिर भी एक दोनों के राशि में, एक दोनों की दशा में, नक्षत्र में आने से मन स्थिति में बदलाव आता है, मन में असंतोष होता है, उद्विग्नता होती है। इन 6 ग्रहों की युति में शनि का प्रभुत्व साफ दिख रहा है, शनि का प्रभाव रहेगा ही। और जब जब शनि राहु की युति हुई है तब तब महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, आपस में बैर बढ़ा है। इसका मैंने अध्ययन किया है। शनि राहु की युति 23 दिसंबर 1945 को हुआ। 45 के बाद और 47 के अंदर कौन सी घटना घटी थी? इसी तरह 27 दिसंबर 1968 को शनि राहु की युति हुई थी। 15 दिसंबर 1990 को शनि राहु की युति हुई थी। 23 दिसंबर 2012 को दोनों ग्रहों की, शनि और राहु की युति हुई थी। इसके अलावा और दूसरी विधि पर देखने पर 30 मई 1984 को राहु और शनि पर एक दूसरे की दृष्टि थी। संघटा चक्र के द्वारा हम लोग देखते हैं तो उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इसके अलावा अंशात्मक युति भी मेदिनी ज्योतिष में घटना, दुर्घटना, युद्ध, उन्माद, हत्या, फसाद, अफवाह, महामारी, सत्ता परिवर्तन आदि के लिए जिम्मेवार होता है। मेदिनी ज्योतिष जिसमें
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें होती हैं, मेरी ज्योतिष में उसको लाया जाता है। 6 ग्रहों की युति होने से कुछ ना कुछ प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी राशियों पे, सभी लग्नों पर पड़ेगा। इसके अलावा शनि, बृहस्पति, मंगल, राहु, केतु में से किसी 2 बड़े ग्रहों का युति बने, एक दूसरे से सप्तम हो या एक दूसरे के केंद्र में होने से महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जिसका जिक्र मैं कल करूंगा। और जो राशि के आधार पर, और जो मैंने अभी बताया कि 1945 में कौन सी घटना घटी थी, 68 में, थोड़े थोड़े में इन सभी बातों पे मैं प्रकाश डालूंगा। और फिर जिन राशियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी बताऊंगा। और इसके लिए अपने स्तर से जो उपाय हो सकता है, अपने स्तर से जो पूजा पाठ आप कर सकते हैं, जो ग्रह के को प्रसन्न करने के लिए जो बातें कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।